हदीस नंबर 414 हज़रत आयशा से मरवी है कि मैंने नबी को देखा कि आप मुझे अपने पीछे छुपाए हुए थे और मैं हबशियों का तमाशा देख रही थी जो मस्जिद में नेज़ाबाजी कर रहे थे। हदीस नंबर 415 हज़रत साइब बिन यजीद से रिवायत है कि मैं मस्जिद में खड़ा था कि किसी ने मुझे कंकरी मारी, देखा तो वो हज़रत उमर थे। उन्होंने दो शख्सों की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें मेरे पास लाओ। फिर उनसे पूछा, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, ताइफ के। आपने फरमाया, अगर तुम मदीना के होते तो मैं तुम्हें सजा देता क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में आवाज ऊंची कर रहे थे। हदीस नंबर 416 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, उस कौम पर अल्लाह की लानत हो जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। हदीस नंबर 417 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यहूदियों को बर्बाद करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। हदीस नंबर 418 हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। में से एक यह कि मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाकीज़गी का ज़रिया बना दिया गया। हदीस नंबर 419 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक काली औरत या नौजवान मस्जिद की सफाई किया करती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो नबी ने उसकी नमाज जनाजा उसकी कब्र पर पढ़ी। हदीस नंबर 420 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने मुशरिकों की कब्रों को उखाड़ने का हुक्म दिया ताकि वहां मस्जिद बनाई जा सके। फिर वहां मस्जिद नबवी तामीर की गई। हदीस नंबर 421 हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी अदा करो और उन्हें कब्रस्तान न बनाओ। हदीस नंबर 422 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने ऊँटों के बाड़ों में नमाज पढ़ने से मना फरमाया, लेकिन बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। हदीस नंबर 423 हज़रत नाफे रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने ऊँट को किबला की तरफ बिठाकर उसकी आड़ में नमाज पढ़ लिया करते थे। हदीस नंबर 424 हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने नबी को अपनी सवारी ऊँटनी की आड़ में नमाज पढ़ते हुए देखा। हदीस नंबर 425 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि क्या तुम हमें औरतों को कुत्तों और गधों के बराबर करते हो? मैंने नबी को देखा कि वह नमाज पढ़ रहे होते ने लेटी होती थी। हदीस नंबर 426 हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी नमाज पढ़ते थे और मैं उनके बराबर में सो रही होती थी। जब आप सजदा करते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता था। हदीस नंबर 427 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी रात को नमाज पढ़ते और मैं आपके सामने आड़ी लेटी होती थी। जब आप वितर पढ़ने का इरादा करते तो मुझे जगा देते। हदीस नंबर 428 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह नबी के सामने इस तरह लेटी होती थीं जैसे जनाजा रखा होता है। हदीस नंबर 429 हज़रत अमर बिन शुएब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी ने मस्जिद में शेर पढ़ने, खरीदो फरोख्त करने और जुमे के दिन नमाज से पहले हल्का मजलिस लगाने से मना फरमाया। हदीस नंबर 430 हज़रत हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने मस्जिद में हद सज़ा लागू करने और किसास लेने से मना फरमाया। हदीस नंबर 431 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने कबीलों की बस्तियों में मस्जिदें बनाने और उन्हें साफ सुथरा व खुशबूदार रखने का हुक्म दिया। हदीस नंबर 432 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, मुझ पर मेरी उम्मत के सवाब पेश किए गए यहाँ तक कि वह तिनका भी जिसे आदमी मस्जिद से बाहर निकालता है। हदीस नंबर 433 हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, मुझे मस्जिदों को बहुत ऊंचा और आलीशान बनाने का हुक्म नहीं दिया गया। हदीस नंबर 434 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग मस्जिदों के ज़रिए एक दूसरे पर फ़ख्र दिखावा न करने लगे। हदीस नंबर 435 हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी के दौर में मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंटों की और छत खजूर के पत्तों की थी। हदीस नंबर 436
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर में नक्काशीदार पत्थरों और चूने का इस्तेमाल किया। हदीस नंबर 437। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने एक अंसारी औरत से फरमाया कि वह अपने बढ़ी गुलाम से कहें कि वह आपके लिए एक मिंबर तैयार करे। हदीस नंबर 438। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब मिंबर तैयार हो गया और नबी उस पर तशरीफ़ ले गए तो वह खजूर का तना जिससे लगकर आप खुतबा देते थे बच्चे की तरह रोने लगा।